हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 9th-10th के लिए उपयोगी एक टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आपके सामने आया हूँ। तो प्रीपोजिशन में आज हम पढ़ेंगे एट, इन, ऑन और इनटू का प्रयोग। तो आपको प्रत्येक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना है, कॉपी में नोट करना है और इसके एग्जाम्पल्स के अनुसार आपको अभ्यास करना है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रीपोजिशन के लिए अगले वीडियो को आप जल्दी से और सबसे पहले पा सकें, ज़रूरी है। आइए, तो प्रीपोजिशन वो शब्द है जो वाक्य के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आता है और किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, यानी अपने संबंध को व्यक्त करता है। तो चलिए अब अपन प्रीपोजिशन का उपयोग देखें। सबसे पहले एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखें। समय बिंदु को इंगित करने के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को प्रदर्शित करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या है, घड़ी का निश्चित समय, दिनों के नाम, महीनों के नाम तथा वर्ष आदि से समय बिंदु का तात्पर्य होता है। किंतु एट का प्रयोग 24 घंटों की अवधि में जो समय होता है उससे पूर्व किया जाता है, जिसमें कोई कार्य होता है अथवा अवधि प्रकट करने वाले त्योहारों के नाम के पहले भी अपन एट का प्रयोग कर सकते हैं। दिन, दिनांक, महीने या वर्ष से पूर्व इसका प्रयोग नहीं होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे दी सन रोज एट 6 PM, यानी कि 24 घंटे के अंदर आने वाला समय है 6 बजे का, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, तो अपने को यहाँ एट का प्रयोग हुआ है। ही विल कम बैक एट सनसेट, सूर्यास्त का समय निर्धारित समय होता है, तो यहाँ भी अपन एट का प्रयोग करेंगे। आई कैन रीपे द अमाउंट एट एनी मोमेंट, यानी किसी भी पल, बहुत ही निकट समय में वो किसी भी चीज़ का भुगतान करना है उसको। तो यहाँ मोमेंट यानी पल या क्षण जो निकट समय में, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आने वाला है, तो इसलिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे। अगली सिचुएशन देखें। उसी स्थान को इंगित करने के लिए जिसमें कोई वस्तु या व्यक्ति स्थित है, या था या रहेगा। जैसे मोहन इज एट इज ऑफिस, अब ये ऑफिस, उसमें मोहन अगर इस वक्त है तो एट का प्रयोग होगा। आई सा ए बैगर एट द स्टेशन, सीमा इज एट होम, यानी सीमा घर पर है। इन द इवनिंग, यानी शाम को, हरी वॉज एट हिज अंकल्स हाउस, हरी अब उसके अंकल के घर पर था। एक्चुअली ये उसका नहीं है, लेकिन ये एक उसमें स्थित है, इसलिए अपन यहाँ एट का प्रयोग करेंगे। अगली स्थिति देखें। अवस्था या हालत में या कार्य में कोई रत रहता है, यानी लीन रहता है या लगा रहता है, उस अवस्था में भी हम एट का प्रयोग करेंगे। इंडिया एंड चाइना वर एट वॉर इन 1962, 1962 का जो समय है उसमें भारत और चीन युद्ध में रत थे, लिप्त थे। ही इज़ एट वर्क, वो अभी काम कर रहा है, यानी काम में व्यस्त है, काम में रत है, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखें इसका। गति, वस्तुओं के भाव तथा निश्चित तापक्रम बनाने में हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे शी ड्रॉव हर कार 870 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दर से हम यानी गति को बता रहे हैं। वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहाँ पर एक निश्चित तापक्रम बता रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, तो ये एक निश्चित तापक्रम है। बनानाज आर सोल्ड एट 20 रुपीज़ 1 किलोग्राम, यानी कि बनाना 1 किलोग्राम 20 रुपये में बेचे जाते हैं। अब अगला देखिए आप, प्रीपोजिशन इन का यूज। इसका पहली चीज़ देखिए, महीनों, वित्तीय वर्षों के नामों से पहले। आई वॉज बोर्न इन 1985, यानी 1985 में जन्म हुआ। वी टुक एग्जाम्स इन मार्च, ये मार्च है तो महीने का नाम है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग है। महीने में 30 दिन की अवधि होती है और 1985 में, यानी एक वर्ष में 12 महीने या 365 दिन होते हैं, इसलिए इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि टाइम के पहले, यानी मार्च के पहले या कोई वर्ष के पहले दिस, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी अगर आ जाए तो हम एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते। जैसे शी कम्स हेयर एवरी डे, अब एवरी डे यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे।
वह हर रोज़ यहाँ आती है। अगला देखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आदि जो शब्द होते हैं इनसे पूर्व हम इनका प्रयोग करते हैं। आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग के पहले इनका प्रयोग आया। मीट मी इन द आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के पहले इनका प्रयोग आया। नाइट, डाउन, डस्क, डे ब्रेक, इनके साथ में एट का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग नहीं होता। द थीव्स स्टार्ट देयर वर्क एट नाइट, यानी कि जो चोर होते हैं वो अपना काम रात को शुरू करते हैं, तो नाइट के पहले एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मॉर्निंग होता तो यहाँ हम इनका प्रयोग करते। परंतु यदि इनके पूर्व सप्ताह के दिनों के नामों का प्रयोग हो, सप्ताह के दिनों का नाम यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑन का प्रयोग होगा, यानी ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे नाइट आदि आदि। इनके अन्य प्रयोग देखिए, भविष्य की उस अवधि से पहले जितनी देर में कोई काम समाप्त हो जाए या पूरा हो जाएगा, जैसे आई शैल बी बैक इन एन आवर, यानी 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा, लौट जाऊंगा। यू हैव टू फिनिश इट इन ए वीक, 1 सप्ताह में इसको पूरा करना है। आई शैल बी रेडी इन ए मोमेंट, मैं एक पल में तैयार हो जाऊंगा। तो जो काम समाप्त हो जाएगा भविष्य में, यानी एक अवधि के अंदर, तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला देखें, किसी परिवेश में किसी वस्तु या व्यक्ति का होना इनके प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है, यानी किसी परिधि के अंदर, किसी सीमा क्षेत्र के अंदर तो अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। रोहित इज स्लीपिंग इन हिज रूम, अब कमरे में, यानी 4 दीवारी है तो इनका प्रयोग होगा। दिस इज ओनली शॉप इन द विलेज, यानी संपूर्ण गांव में केवल एकमात्र दुकान है। वी लिव इन इंडिया, इंडिया की सीमा है, हम उसमें रहते हैं, तो इनका प्रयोग होगा। देयर आर क्लाउड्स इन द, आसमान बिल्कुल तय है, निश्चित है, तो उसमें बादल हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, तो आसमान के अंदर, आसमान में बादल हैं, इसलिए इसमें भी इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन, दिनों या दिनांकों से पहले, दिन हो या दिनांकों से पूर्व का तात्पर्य उस समय बिंदु से है, यानी कि टाइम से है। राम विल गो टू जयपुर ऑन मंडे, श्याम गोज टू चर्च ऑन संडे, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दीपावली, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August, ही इज रिटर्निंग ऑन 7th इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी इसी माह की 7 तारीख को, इंस्टेंट का मतलब इसी माह की 7 तारीख को। तो यहाँ महीने के नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन 7th इंस्टेंट का मतलब होता है इसी माह की, जिस माह में बात कर रहे हैं तो उसी माह की कोई भी निश्चित तारीख को जब अगर हमें उल्लेख करना हो तो हम यहाँ पे इंस्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं और ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन के यूज़ के और उदाहरण देखें, किसी वस्तु के किसी सतह या धरातल पर स्पर्श करते हुए टिके रहने के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी इसने टेबल की सतह को स्पर्श कर रखा है, इसलिए यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। ही इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास, वह घास पर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, चित्र दीवार पर हैं, ऑन आएगा। देयर इज ए कारपेट ऑन द फ्लोर, फर्श पर कालीन बिछा है, तो यहाँ ऑन का प्रयोग होगा। अब देखते हैं अपन इनटू का प्रयोग। गतिशीलता, किसी चीज़ के अंदर की ओर गति करना बताने के लिए हम, यानी गतिशीलता बताने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। लेट अस गो इनटू द गार्डन, बगीचे में चलें, आइए बगीचे में चलें। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर, जो मेंढक है उसने पानी में छलांग लगाई, तो पानी के अंदर जाने का काम हुआ, उसमें गार्डन में जाने का काम हुआ, तो हमने इनटू का प्रयोग किया। दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में। ट्रांसलेट दीज सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अब यहाँ प्रश्न उत्तर में बदलेगा, तो यानी कि यहाँ पूरा का पूरा उसका रूप स्वरूप बदल जाएगा, इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। When he saw his mother, he burst into tears, अब घटना का परिणाम जब उसने अपनी माँ को देखा तो आंसू उसके फूट पड़े। नेक्स्ट देखें, समय के अर्थ में समय की अवधि के साथ। He often works late into the night, समय के अर्थ में, तो यहाँ लेट into the night यानी रात में, तो समय की अवधि के साथ हम into का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे 4
यानी एट देखा हमने, ऑन देखा, इन देखा, इनटू देखा, इनको समझा, इनको हम कॉपी में लिख लेंगे और इसके बाद में इसके जितने भी रूल्स हैं उनको याद करेंगे और इसके बाद में सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर प्रीपोजिशंस। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.